अमित भाई निशांत कहाँ है? निशांत बाबा बाहर होगा। यार ये हमेशा बाहर ही घूमता रहे, आवारागर्दी करता रहे हमेशा। हैं तेरे से बड़ा होने के बाद भी शादी करने को नहीं तैयार। क्या करूं मैं इसका? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी। तो इसका याराना छुटवा होना है जैसे तो लोगों के साथ रहना। अरे कितना समझाऊं, रात दिन समझाता समझाता मैं पागल हो लिया। अरे अमित ऐसा कर ले, तू ही समझा के देख ले, ना जाने उसकी समझ में आ जाए बात। है मेरी तो इतनी बेइज्जती हो रही है जब से उसकी माँ मरी है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार ये करेगा तो करेगा क्या। अरे पापा मैं कैसे समझाऊं, वो मुझसे एक तो बड़ा है, बाकी तुम कह रहे होते और देखता हूँ समझा कर। भाई देख ले, अरे मेरी तो बस समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। आखिरकार अमित तू भी तो उसका भाई है, हैं? तू भी तो मेरा कहना मानता है, हर काम करता है मेरे कहने से। और वो नालायक ना कहना मानता है ना कोई काम करता है, केवल आवारागर्दी करता है। शादी के लिए कहूँ तो शादी के लिए मना करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो? पापा ये तो पता नहीं। और मेरी बदनामी करवा के छोड़ दे ये। अमित अब तो एक काम कर, बहू से बोल मेरा बैग पैक करेगी हैं, और मैं ड्यूटी के लिए चलता हूँ। फिर कब आओगे पापा? तुझे तो पता अमित, अगले हफ्ते ही आऊँगा अब तो मैं। और हाँ एक बात ध्यान रखना अमित, देख तू समझदार है इस घर में, अपने ध्यान से चलाना घर को, ठीक है ना? बीच में कोई ऐसा ना हो कुछ पंगा हो जा, क्योंकि वो समझदार नहीं है ना, उसे समझ आएगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूँगा घर का। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। हाँ ले आ। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ घूम रहा होगा निशांत। मेरे सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत समझा दूँ उसे, क्योंकि मेरे पीछे कोई गलती ना करे, वरना कोई दिक्कत आ गई तो पता नहीं क्या होगा फिर। सही हाँ जी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। पापा का ना बैग पैक करके बाहर ले आओ, मुझे आने वाले हैं। जी ठीक है। आओ वहां से आओ, कहाँ घूम रहे थे भाई? हैं? तेरा इंतजार कर रहा था मैं इतनी देर से। तुझे पता है आज मुझे ड्यूटी जाना है, हैं? और तू बाहर आवारागर्दी करता फिर रहा है। अरे कब सुधरेगा तू? हैं? ऐसी बदनामी कराते फिरेगा मेरी? अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर, तेरे से छोटे ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया और काम धंधा भी कर रहा है, हैं? अरे पिताजी यहीं तक तो गया था मैं, तुम भी पूरे दिन मेरे ही पीछे पड़े रहो। और किसके पीछे पड़ूं? बड़ा तू है इस घर में, तुझसे ही तो कह सकता हूँ। इस घर में केवल तू ही तो नालायक है, और किसका हूँ? पिताजी मुझे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो सही है ना तो उसे सुनाओ, मैं तो चला जाऊंगा इस घर छोड़ के। बस ये उल्टे जवाब देना जानता है और थोड़ी सही काम करेगा तू कुछ। देख निशांत, आज तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, या तो सुधर जा और शादी कर ले और अपने भाई के साथ रह ले। अगर तू इसके साथ नहीं रहना चाहता तो अपना हिस्सा ले और कहीं भी जाकर रह ले मेरी तरफ से। बस तंग आ चुका हूं मैं तुझसे। अमित बहू ने बैग लगा दिया मेरा? हाँ पिताजी लगा रही है। ठीक है। पिताजी अगर तुम यही चाहते हो ना तो कर दो हम दोनों भाइयों का हिस्सा, मैं तो कहीं और ही ले लूंगा अलग जाके। बस ये जबान लड़ानी जानता तू? कर दो हिस्सा, जिससे सारे हिस्से में जाके आग लगा दे तू, आवारागर्दी करे, हैं? बैठता है ना बाहर के गुंडों के साथ। हिस्सा कर दो इसका, जरा सी बात क्या पकड़ ली तुरंत हिस्सा मांगने लगा। देख रहा अमित तुझे कैसी जबान लड़ा रहा है? अमित क्या देखेगा इसमें, हिस्सा तो मेरा भी है। अरे मैं कह रहा हूं हिस्सा तेरा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर तू मेरा कहना मानता है तो एक काम कर ले, शादी कर ले, कुछ हिल्ला देख ले, अपना हिस्सा ले लेना। ठीक है तो करवाओ फिर मेरी शादी। ठीक है, मैं कोई लड़की देखता हूं अच्छी सी। और अमित ये तो ख्याल रखेगा नहीं पीछे कुछ भी, तू घर का ख्याल रखना ढंग से, ठीक है? अगले हफ्ते आके मैं इसके लिए कोई ढंग की लड़की देख लूंगा और फिर तुम दोनों का हिस्सा कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ पिताजी यही रखेगा अब इस घर का ख्याल, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ही नहीं, मैं तो रख नहीं सकता इस घर का ख्याल। अरे बेटा मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, मैं तो तुझे समझाने की बात करूं पर तेरे दिमाग में समझ नहीं आ रही, बस फर्क कितना है। ले बेटा बैग, ठीक है। अगले हफ्ते आऊंगा अमित, अगले हफ्ते आके मैं इसके लिए कोई लड़की देखता हूँ, शादी कर दूंगा, फिर तुम दोनों की इच्छा है, मुझे रखना चाहो रख लेना, वरना मैं कहीं भी चला जाऊंगा। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, आपका घर है, आप यहीं रहो, आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है? अमित तेरे जैसे बेटे भगवान सबको दे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।
ठीक है। जीत रहे। खुश रहो, खुश रहो। निशांत भाई, पिताजी ठीक कह रहे हैं यार, तुम सुधर जाओ यार। यार अच्छा नहीं लगता यार, मोहल्ले पड़ोस में सब ऐसे कहते तेरा भाई ये कर रहा, दारूबाज है, ये है यार। मुझे ना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती भाई ये सुन के। तुम भाई शादी कर लो, क्या पता तुम्हारी शादी हो जाए, तुम सुधर जाओ। अरे ओए, अपना मुंह कम चलाए कर। तुझे क्या लगता है मैं बिगड़ा हुआ हूँ? भड़काया हुआ तो तेरा ही है पापा को, तू ही भड़काता पापा को मेरे खिलाफ। और एक बात बताइयो, तूने कहाँ देख लिया मैं शराब पीते हुए? तू और तेरी बहू तो बस यही चाहते हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं, क्योंकि तू मेरा सौतेला भाई है ना, इसलिए। निशांत भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या सोचूंगा तुम्हें घर से बाहर निकालने की? निशांत भाई, आज तो तुमने बोल दिया सौतेले भाई के लिए, पर आज के बाद मत बोलना। मैं तुम्हें ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपना सगा समझता हूँ मैं तुम्हें। और क्या हुआ, हमारी अलग अलग माती तो यार है तो हमारा एक ही बाप, एक ही खून के तो है हम। और हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है तो एक ही बाप का, हम अलग कैसे हुए? और एक बात बता, हमारी बड़ी बहन है, कभी हमारे दोनों में फर्क करती है? बता तू। आखिर मैं उससे और वो मुझसे कितना प्यार करती है तो मेरी वो सौतेली बहन, बल्कि तुमसे भी ज्यादा वो मुझे मानती है। अरे तुम मियाँ बीवी के ड्रामे ना मैं सब जानता हूँ, और एक बात याद रखियो, वो मेरी सगी बहन है और तेरी सौतेली। सुनिधि, मुझे नहीं लगता यार भैया सुधरेंगे। आप परेशान मत हो, कभी ना कभी तो सुधर ही जाएंगे। आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, चलो खाना खा लो पहले। यार अगले हफ्ते पिताजी मेरी शादी करने की कह रहे हैं, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा हिस्सा तो अमित को मिलेगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि मुझसे ज़्यादा हिस्सा अमित को मिले। कुछ ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा हिस्सा मेरे को ही मिले। अपनी बड़ी बहन से बात करता हूँ, वो क्या कहती है उसकी भी सुनता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई। दीदी मैं कह रहा हूँ तुम घर आ सकती हो? क्यों, क्या हो गया भाई ऐसा? अरे वो मैं जब ही बताऊंगा, तुम घर आ जाओ बस एक बार। क्या हो गया बता ना। अरे घर तो आओ, दोनों बैठ के बात करेंगे फिर। अच्छा, कुछ काम था क्या जरूरी? हाँ। चल ठीक है, शाम को आती हूँ मैं घर पर। ठीक है दीदी, तुम शाम को आ जाना, जब भी बताता हूँ कि बात क्या है। ठीक है भाई, मैं आती हूँ शाम को। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे यार पता ना दीदी भी कहाँ रह गई, इतनी देर होगी अभी तक आई ना है। सुनिधि, सुनिधि। हाँ जी। गेट पे देखियो जरा, गेट पे कौन है? देख रही हूँ भाई साहब। लगता है दीदी होंगी। अरे दीदी जी नमस्ते। और भाभी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप अचानक कैसे? अरे ऐसे ही कुछ काम था, मैंने सोचा कि चलो। अच्छा, आ जाइए अंदर से। अरे दीदी आ गई तुम? हाँ दीदी जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ निशांत बता, क्यों बुलाया तूने मुझे अर्जेंट में? अरे दीदी मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो पिताजी मेरी अगले हफ्ते शादी करने की कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम दोनों का हिस्सा कर दूंगा, तुम दोनों को जहाँ रहना है वहाँ रह लेना। अब अमित को मुझसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, इसलिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो तूने बिल्कुल ठीक टाइम पे मुझे बुलाया है। अमित को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए, है तो वो हमारा सौतेला ही। और हिस्सा हिस्सा सिर्फ तुझे मिलेगा, अमित को कुछ नहीं मिलना चाहिए। और रही पापा की बात, क्या पापा करेंगे इसके अंदर? हमारी माँ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। और रही बात पापा की, पापा क्या करेंगे? हाँ, पापा ने तो दूसरी शादी कर ली थी, पापा ने क्या हम लोगों को देखा था? अरे दीदी मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, अब तो जो करोगी तुम करोगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि सारा हिस्सा मुझे मिले। हाँ भाई, सारा हिस्सा तुझे मिलेगा, और अमित को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने दूंगी मैं। दीदी ऐसा तुम क्या करोगी ये तो बता दो मुझे। लेकिन पापा तो सबसे ज्यादा अमित ही मानते हैं। अरे तूने अपनी बहन को बुलाया ना, तो अब तो अपनी बहन का कमाल देख। 2-4 दिन में यूं सारा खेल है ना, मैं इधर से उधर कर दूंगी मैं। लेकिन वो कैसे दीदी? वो कैसे? तुझे अमित के बारे में सारी बातें पता है ना,
कि वो मुझे कितना मानता है ना। अब तू देख, मैं अमित को यूं घुमाऊंगी यूं, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसलिए भाई साहब ने दीदी को बुलाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मिर्ची के साथ क्या करेंगे। हे भगवान, मैं मिर्ची को ये बात बताऊँ कि ना बताऊँ, पर मैं तो मिर्ची को सारी बात बता के ही रहूँगी। भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर। दीदी जी, दीदी पानी। सुनिधि, तू दीदी के लिए चाय बना के लिया। जी वैसे। भाभी, हाँ जी। वैसे अमित कहाँ पर है? दीदी हम मिर्ची तो ऑफिस गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है फिर। अरे दीदी, कहीं हमारी ये सब बातें सुनिधि ने तो नहीं सुन ली? अरे नहीं सुनी होगी कोई बात, और अगर सुन भी ली होगी तो हमारा क्या कर लेगी वो। सही कह रही हो दीदी तुम। बस ये सारी जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो। तेरे नाम नहीं, हम दोनों के नाम। हाँ हाँ दीदी। ठीक है। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते। आ गया तू? हाँ, और तुम कब आई थी? मैं बस अभी आई थी। अच्छा अच्छा। और कैसा है तू? बस मैं तो बढ़िया हूँ, अभी भी आया हूँ जॉब पे से। अच्छा, और बता। बस मेरा तो सही चल रहा है, तुम बताओ। हाँ, सब कुछ बढ़िया। और खाना वाना खा लिया तुमने? हाँ, मैं खाना वाना खाकर फिट हूँ बिल्कुल एकदम। अब तू एक काम कर, हाथ मुँह धो और तू भी खाना खा ले, तू भी थक गया होगा। ठीक है दीदी। अच्छा अमित, वैसे पापा कब तक आएंगे? पापा 2-4 दिन में आ जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर तू खाना वाना खा, कल बात करते हैं फिर। ठीक है, तू आराम कर। ठीक। अरे सुनिधि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए आप? हाँ, अभी भी आया हूँ। और दीदी कब आई थी? दीदी शाम को आई थी। अच्छा अच्छा। एक बात बताओ, तुम परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ बात नहीं। बताओ ना, क्या हुआ? अमित, मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ, पर एक मन कर रहा है ना बताऊँ। पता नहीं आप क्या सोचोगे। बता, क्या बात है? अमित, आज शाम को जब दीदी आई थी ना, तो मैंने भाई साहब और दीदी की बातें सुनी थी। तो वो आपके बारे में ना बहुत गलत बातें कर रहे थे, कि प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो मैंने सुना, और आप जितना दीदी को प्यार करते हो ना, कि मेरी बहन है मेरी बहन है, वो आपको अपना भाई नहीं मानती, वो आपको अपना सौतेला भाई मानती है, और वही भाई साहब को भड़काती है आपके खिलाफ। सुनिधि, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन ना मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती है। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में आज तक बोल दिया ना, तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। लेकिन अमित, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, आज के बाद मुझे मेरी बहन के खिलाफ अगर भड़काओगी ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ, सच बता रहा हूँ मैं। मेरी बहन ना मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगी? ठीक है अमित, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो ठीक है। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे पता ही था कि अमित मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं अमित के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी अमित जी का, कि ये लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। उनकी हरकतों पे ध्यान रखूंगी। मैं देखूंगी ये अमित जी के साथ करना क्या चाहते हैं। दीदी, वो 2-3 दिन हो गए, पिताजी का भी आने का टाइम हो रहा। अब तुम जो करोगी जल्दी से जल्दी करो। मैं ना एक बात सोच रही हूँ, क्यों ना अमित का काम तमाम कर दे। वो कैसे दीदी? कैसे? बस तुम मुझ पर छोड़, तू आगे के देख होता क्या है। चलो, ये तो तुम सही कह रही हो। उसको रास्ते से ही हटाना पड़ेगा, तभी कुछ जाकर होगा। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो दीदी, अब यही करना पड़ेगा अमित के साथ। तू बेफिक्र रह, अब मैं यही करूँगी, अमित का काम तमाम। निशान, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं आज ही अमित को है ना चाय में जहर मिला कर दे दूँगी, और वो ऊपर। ठीक कह रही हो दीदी तुम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे ताली। हाँ, ये लोग अमित जी के साथ कितना गलत करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और मैं अमित जी पे एक आँच नहीं आने दूंगी। मेरे भाई का हिस्सा लेगा तू? हाँ, तू हिस्सा क्या लेगा? इससे पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी। बेचारा अमित। अमित, ले भाई चाय। अरे दीदी,
तुमने भी चाय बना ली? क्यों भाई, मैं तेरी बहन नहीं हूँ क्या? मैं तेरे लिए चाय नहीं बना सकती? अरे नहीं दीदी, तुम बड़ी हो, तुम इस घर में काम करती अच्छी थोड़ी लगोगी सुनीति के होते हुए। तुम क्यों परेशान हुई? सुनीति बना लेती चाय। अरे क्या हो गया, मैंने बना ली तो। चलो कोई बात नहीं। अमित जी रुको, प्लीज ये चाय मत पियो। क्यों क्यों? अमित जी इस चाय के अंदर जहर है। हैं? ये क्या कह रही है तू? भाभी ये क्या कह रही हो तुम? चाय मैंने बनाई है और मैं अमित को जहर क्यों दूंगी? भाभी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बोलती हो तुम। सुनीति, ये क्या कह रही है तू? तू मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही है? अगर मेरी बहन पे इल्जाम लगाएगी ना तो जान से मार दूंगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ अमित जी, इस चाय के अंदर जहर है। मुझे यकीन नहीं था अमित, तेरी बहू ऐसी है। अरे दीदी क्या हो गया? निशान तू ही देख, मैं 2 दिन कैश भर के लिए आ गई, इसने तो मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैं अमित की चाय में जहर मिला के पाई हूँ। दीदी तुम चुप हो जाओ। सुनीति, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी बहन के बारे में आज के बाद तुमने कुछ कह दी ना तो भगवान की कसम खाकर तुम्हें जिंदा काट दूंगा। ठीक है अमित जी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, चाहे तो आप मुझे जान से मार देना। बस मेरे लिए एक बार दीदी को कहो ये चाय पीने के लिए। इसका मतलब तू अभी भी मुझ पर शक कर रही है? इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, इसका मतलब तू मेरी बहन से चिढ़ती है? नहीं अमित जी, मेरी बात का भरोसा करो, मैं क्यों चिढ़ूंगी दीदी से। बस एक बार ये चाय पीने के लिए तो कहो दीदी को। दीदी तुम इसे चाय पी के दिखा दो, तुम्हारे सामने ना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे ऐसे कैसे मैं चाय पी लूं? मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। देखा अमित जी, अब दीदी चाय भी नहीं पी रही है, तो मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हो? दीदी इसका मतलब सुनीति सही कह रही है? ये झूठ बोल रही है। तू क्या चाहती है? दीदी बस आप एक बार ये चाय पी लो। मैं क्यों पी लूं? मैंने अपने भाई के लिए चाय बनाई थी। तो दीदी क्या हो गया, एक बार आप पी लो ना, मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अमित ये है ना हम लोगों से चिढ़ती है, ये हम बहन भाइयों का प्यार देख कर है ना, ये हम लोगों को अलग करवाना चाहती है। अमित जी आप एक बार ये चाय पिलवा दो, जो आप कहोगे मैं वो करूंगी, आप कहोगे ना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। दीदी तुम्हें चाय पी के दिखाओ। भाई पर चाय तो मैंने तेरे लिए बनाई थी ना, इसका मतलब तू भी अपनी बहन पर शक कर रहा है अमित। दीदी इसका मतलब सुनीति सही कह रही है, इसके अंदर जहर है। अरे दीदी तुम्हें मुझे मान नहीं था ना तो वैसे ही बता देती, मैं तो तुम्हारे लिए वैसे ही मर जाऊंगा। दीदी मैंने तुम्हें ना कभी अपनी सौतेली बहन नहीं माना, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना। दीदी मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अमित मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं इस निशांत की बातों में आ गई थी, इसने मेरे कान भरे तेरे को लेकर। अमित मुझे माफ कर दे भाई। अमित ये सब प्रॉपर्टी के लिए निशांत ने मुझसे करवाया। अरे भाई निशांत, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो यार एक बार मुझे तो बताता। अरे भाई एक बार तू इशारा करके तो देखता, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, बता तुझे। मैं पापा से क्या कहना सारी तेरी प्रॉपर्टी नाम करवा देता, एक बार तो मुझे बताता तो सही। अमित मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझे ये नहीं पता था कि प्यार और मोहब्बत के आगे प्रॉपर्टी की कोई अहमियत नहीं होती और प्यार से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हारी बात का कभी बुरा थोड़ी माना है, कोई बात नहीं। अमित मुझे भी माफ कर दे भाई। चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ। अमित बस अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई बस खुशी खुशी रहो इस घर के अंदर। ठीक।